प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भागः के अष्टम पाठः का अध्ययन करेंगे। अष्टम पाठः शीर्षक है सूक्तिस्तवकः। इस पाठ के अंतर्गत हम नीतियों की और दैनिक जीवन में उपयोगी श्लोकों के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ, कार्याणि कार्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। ही अर्थात वास्तव में, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं। कार्य वास्तव में परिश्रम से सफल होते हैं, न मनोरथई मन में इच्छा करने से नहीं। काम या कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, केवल मन में इच्छा करने मात्र से नहीं होते हैं। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुखे मुंह में मृगाः न प्रविशन्ति, हिरण प्रवेश नहीं करता है। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है या कोई भी पशु प्रवेश नहीं करता है, यदि सिंह को किसी पशु का शिकार करना है या हिरण का शिकार करना है तो उसे दौड़ना भागना होता है, खूब मेहनत परिश्रम करनी होती है, तब उसका मनोरथ या उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। यदि केवल शेर सोता रहे और मन में इच्छा करता रहे तो क्या कोई हिरण या कोई पशु आकर के कहेगा कि लो शेर खा लो मुझे? नहीं ना। अतः इसीलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कार्य परिश्रम करने से ही सफल होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं। अतः जीवन में हम सबको जिस कार्य को भी हम पूरा करना चाहते हैं उसके प्रति पूरे समर्पण भाव से, पूरी ईमानदारी से हमें परिश्रम करना चाहिए। कार्य पूरा होने का कोई और तरीका या साधन नहीं होता, उसे परिश्रम से ही पूरा किया जाता है। तो मन में यदि हम सोचें या इच्छा करें किसी कार्य के प्रति तो उतना ही हम उसके लिए परिश्रम भी करें। द्वितीय श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठित पाठ, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवने नैव साधित है। यदि जीवन में साधित अर्थात जीवन में उपयोगी नहीं बनाया गया, यदि उसे हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या मतलब, क्या फायदा? जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन को सफल या अर्थपूर्वक या प्रयोजन पूर्वक नहीं कर सकता हो। अर्थात हमारे द्वारा पुस्तक में किसी भी पाठ के पढ़े जाने का तभी महत्व है जब हम जीवन में उसे अपनाएं, उस पाठ में पढ़ी हुई बातों को हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं, उसे जीवन में अपनाएं। यह पाठ पढ़ा होने के बाद भी यदि हम जीवन में उसे पालन नहीं करते हैं, जीवन में हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं पाठ का, तो तेन पाठेन किम, उस पाठ को पढ़ने से क्या प्रयोजन, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा जो हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सकता हो। तृतीय श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वचन बोलने से सर्वे
सब लोग तुष्यन्ति मानवा, मनुष्य, सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। अर्थात यदि हम जीवन में प्रिय वचन बोलते हैं तो सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। प्रिय वचन बोल करके, प्रिय वाक्य बोल करके, मीठी वाणी बोल करके हम पराये लोगों को भी अपना बना लेते हैं। तो जीवन में हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। बोलने में हमें किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलने में हमें किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बोलने में जेब से पैसा तो खर्च होता नहीं है। मुंह से केवल अच्छे वचन बोलने हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में हमेशा मित्र अथवा शत्रु हमारे बोलने से ही बनता है। जिनके साथ हम प्रिय वाक्य बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, वे हमारे मित्र होते हैं। और जिनसे हम कठोर वचन में बात करते हैं तो वे हमारे अपने होने के बावजूद भी शत्रु बन जाते हैं। अपना या पराया हम अपने द्वारा बोली जाने वाली वाणी से ही उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य बोलने से सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो वास्तव में प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। चतुर्थ श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् चलता हुआ या चलती हुई, पिपीलकः चींटी, योजनानां शतान्यपि सैकड़ों योजन तक चली जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक, अर्थात हजारों किलोमीटर तक चली जाती है। अगच्छन् वैनतेयापि, वैनते अर्थात गरुड़, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वल्चर। तो गरुड़ अगच्छन् नहीं चलता हुआ, पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चलता है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, हजारों किलोमीटर तक चली जाती है, और नहीं चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, मन में दृढ़ संकल्प है, तो हम किसी भी चीज की कमी होने पर भी या अभाव होने पर भी हम अपने उद्देश्य को किसी भी तरह से प्राप्त करके रहते हैं। और यदि मन में हमारे अगर दृढ़ संकल्प नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो कितने भी साधन हमारे पास हो, कितनी भी हम सुविधा संपन्न क्यों ना हो, हम जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां इस श्लोक में चींटी के द्वारा ये उदाहरण दिया गया है। आप सबने, हमने चींटी देखी है, कितनी कमजोर, शरीर से दुर्बल होती है, थोड़ी सी फूंक से भी वह गिर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वह मेहनत करके वापस सीधी होती है और चलना जारी रखती है। निरंतर दिन रात बिना थके चींटी चलती रहती है, और यही चलने का परिणाम होता है कि वह हजारों किलोमीटर तक चली जाती है। दूसरा गरुड़, गरुड़ विशालकाय पक्षी है। उसके नाखून, पंजे, नेत्रों की ज्योति बहुत तीव्र होती है, लेकिन यदि वो आलस करके एक बार बैठ जाता है तो फिर उसके सामने कोई कितना भी बड़ा या कितना भी अच्छा शिकार क्यों ना हो, एक कदम भी वो आगे नहीं चलता है। अतः गरुड़ से यहां आलसी व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है कि आलसी व्यक्ति हर तरह से समर्थ होते हुए भी गरुड़ के समान जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। तो
गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। चलता हुआ चींटियों का समूह या चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है और नहीं चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। पंचमा श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः अर्थात कौवा, कृष्ण है यानी काला, कौवा काला है, पिकः है कृष्ण है, पिकः है अर्थात कोयल, कृष्ण है काली है। कौवा काला है, कोयल काली है। पिक काकयोः को भेद है, कोयल और कौवे में क्या भेद है? कौवा काला है, कोयल काली है, कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर होता है? अगर रंग देखें तो कौवा और कोयल दोनों ही समान रंग रूप के होते हैं। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत का समय आ जाने पर, काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात जब वसंत ऋतु का समय आता है तब कौवे और कोयल के दोनों के बोलने से यह सिद्ध हो जाता है, यह मालूम चलता है या यह पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इसीलिए कहा गया है वसंत का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। धन्यवाद।